कई लोग उसी शादी पार्टी में बेकार लगा था, क्या हो, अरे मिर्ची इतना दाम दिया तो। अब कई लोग बोलते हैं अरे यार सब ठीक था, मजा है, हाँ सब ठीक था, लेकिन भाई तो बेकार इतना वो डाल दिए थे बेकार, वहाँ कितना सारे आइटम बना, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, जो बेकार है ना। तो अपने जीवन में इस प्रकार की कई चीजें आएगा, उसको नहीं देखना। मैंने क्या बोला, काम ही काम आता है, तो बेकार की चीजों पर हम अपना दिमाग अपना माथा पड़ी क्यों करें। लेकिन हम ज्यादातर वही माथा पड़ी, हम सामान्यतः ज्यादातर इस क्षेत्र में रहते हैं, नौकरी वाले थे तो भी किसान हैं, हम सभी किसान करते हैं। अब सोचिए, जो किसान जब खेती करता है ना, किसान खेती करता है तो वो क्या करता है, जब धान निकलता है, धान को उधर ले लेते हैं, धान हम लोग रोकते हैं। पहले तो धान भूनते थे, लेकिन अभी नया टेक्नोलॉजी सीख समझ में आया, बाहर में धान जाकर रोकते ही है ना। तो जब धान रोकते हैं तो धान के अकॉर्डिंग वहां पर हम खाद डालते हैं कि इतना खाद डालेंगे तो ये धान बेहतर होगा, ठीक है, इसलिए हम उतना खाद उसमें डालते हैं। लेकिन जब धान बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, मिजाई करते हैं। क्या करते हैं, मिजाई क्यों करते हैं, मिजाई क्यों करते हैं, क्योंकि मिजाई करेंगे तो धान का जो खाद मैंने धान के लिए जो डाला है वो आसपास के जो खरपतवार निकलता है वो खरपतवार भी उस खाद को लेते हैं। तो धान जो मेन हमारा जो धान है वो क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है कि नहीं। जैसे मैंने धान बोया धारण के लिए, ये हमारा धान का बाती ऐसा रहता है, ये धान का बाती। हमने खाद इसके अकॉर्डिंग इसके लिए डाला, ठीक है, खाद हमने इसके अकॉर्डिंग डाला, इसके लिए डाला, लेकिन यहीं पर ये पूरा खरपतवार, अगर हम इस खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा मालूम है, हमारा धान में जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो खाद उस धान के लिए हमने डाला था, वो धान को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, और फिर हमारा धान में जो ग्रोथ आना चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो हमारा धान क्या है, कम होगा, वो खरपतवार को प्रोटीन को खा लेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो खरपतवार है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। और जब बढ़ने देते तो पूरा पोषण है, पूरा जो खाद है वो हमारा मूल जो धान है उसको मिलता है। और आप यहाँ भी देखेंगे, जो भी खेत में धान रोपाई किया है और साफ सफाई के आसपास में धान मस्त आता है, काटने में भी अच्छा रहता है, काटने से फटाफट फटाफट काट लेते हैं, धान भी अच्छा आता है। क्यों, क्योंकि आसपास में खरपतवार नहीं। तो हमारे जीवन के खरपतवार आसपास के माहौल, वो आसपास में वो खरपतवार आएंगे, तो उस खरपतवार को क्या करना है, साफ करना, तभी आप अच्छे ग्रोथ कर पाओगे। समझ रहे हैं ना, जो प्रोटीन आपके पास मिल रहा है, जो बुद्धि ज्ञान आपको मिलना चाहिए जो आपके पास है, वो तभी सही सहज कर रह पाएगा, तभी सही काम करेगा जब आप आसपास के जो खरपतवार है उसको आप निकाल के फेंक दो। समझ रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे, तभी आप सही ग्रोथ कर पाए। हम रिलेट कर रहे हैं आपके समाज, आपके दोस्ती आदि से, समझ पा रहे, और दूसरे तरीके से क्या लिखा, गुड, शब्द दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा, अब क्या लिखा, जीरो, बहुत बढ़िया। इससे आप लोग को क्या समझ में आया, जो मैं लिखा कुछ समझ में आ रहा है, और ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से देखो, मैं बता दूं, देखिए सबको देखिए इधर से। आप क्या नाम है आपका, मनीषा, देख ली अच्छा से बराबर, क्या आपका, देखिए देखिए भाई सब देखिए,
मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पाए तो मैं आपका, ठीक है। ये जो है ना, ये इधर ए है और इधर सी है, इसीलिए ये आप लोग को बी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ए है और यहाँ सी है, इसीलिए आपको बी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, इसीलिए ये आपको 1 और 3 दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपके आसपास में जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बीच वाला भी बन जाता है। मैंने ये यहाँ लिखा, यहाँ सी लिखा, इसीलिए 1 और 3 भी आपको बी दिखाई पड़ जाएगा और 1 और 3 भी बी बन गया। समझ पा रहे हैं? बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ 0 है और यहाँ पर 0 है, इसलिए 1 और ये 3 बन गया। समझ पा रहे हैं बेटा? मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? मैं जहां जाना चाह रहा हूं आप जा पाए वहां। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे लोग के साथ में रहोगे, जैसे माहौल में आप रहोगे, आप वैसे ही बन जाओ। समझ रहे हैं? जैसे संगत, अब देखो 1 और 3 है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख देता मैं तो 132 हो जाता है ना। ये भी ये 1 और 3, ये 1 और 3 भी लिखा हूं मैं, लेकिन इसका मायने यहाँ बदल गया। क्यों मायने बदल गया? कि उसके बगल में वैसी लोग हैं, इसीलिए उसको भी हम वैसी बोल रहे हैं। समझ गए? है ना? इधर भी चोर, इधर भी चोर, और बीच में भगवान भी तो वो भी चोर। समझ रहे? तो इसीलिए सबसे पहले आपको बदलना है, तो सोच बदलो और समाज, सोच और अपना माहौल, ठीक है। संगत, जैसी संगत वैसी रहता। तो आप अपना संगत को बदलो। अच्छे लोग के साथ में रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, बुरे लोग के साथ में रहोगे तो आप, और बुरे लोग, मैंने बोला नेगेटिव चीजों को बिल्कुल दिमाग कर देना। खर पतवार, नेगेटिव जो है वो आपका खर पतवार है। आपके समाज में, आपकी दोस्ती यारी में जो खर पतवार है, जो आपका एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, उसको हटाओ। तो आप जैसे लोग के साथ में रहोगे वैसी बन जाओगे। इसका मीनिंग यहाँ बदल गया, बी बन गया, और यहाँ पर है तो 1 और 3 बन गया। चीज वही है ना। 1 और 3 लिखा हूं, ध्यान से देखने बोला था ना। 1 और 3 लिखा हूं, यही वाला 1 और 3 यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ क्यों दिखने लगा बी? क्योंकि इसके अड़ोस पड़ोस में वैसी लोग हैं। और ये 1 और 3 इसलिए दिखा क्योंकि इसके अड़ोस पड़ोस में वैसी लोग हैं। तो आपको भी वैसे समझेंगे जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छी संगत में रहो, अपने आसपास के खरपतवार बंद करो। जैसे संगत में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। 5 खो खेलने वाले के साथ में रहोगी तो 6ठा खो खेलने वाले कौन बनेगा? तुम बनो। 5 कबड्डी खेलने वाले के साथ में रहोगी तो 6ठा कबड्डी खेलने वाले कौन बनेगा? कौन? क्या नाम? लक्ष्मी बनेगी, है ना। 5 क्रिकेट खेलने वाले के साथ में रहेगा तो 6ठा क्रिकेटर कौन बनेगा? बामन बनेगा। 6 फुटबॉल खेलने वाले के साथ में, 5 फुटबॉल खेलने वाले के साथ में तू रहेगा तो 6ठा फुटबॉलर कौन बनेगा? सोनारू बनेगा। 5 मतवारों के साथ में 6ठा मतवार कौन बनेगा? है ना। 5 गुड़ाफ करने वाले के साथ में रहोगे तो 6ठा गुड़ाफ करने वाला कौन बनेगा? जो 6ठा रहेगा वो बनेगा। आप कसम बोली थी। तो इस चीज को पहले सोच बदलो, फिर माहौल बदलो, ठीक है। समझ में आ रहे हो? मेरे बातों को समझ, मैंने क्या बोला, बातों से बातों गहराई समझो। ये पाठशाला कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसका क्लास का फीस तुम लोग जानोगे ना, तो यहाँ पर मेरे को एक आध लोग ही सोचेगा कि मैं फीस दे पाऊंगा। बहुत फीस है। मैं खुद क्लास लेता हूँ ऑनलाइन में, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जीवन जिंदगी की बात है, ये हर समय काम आएगा। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना,
तो सभी के प्रश्न पत्र एक ही है। लक्ष्मी का भी वही प्रश्न पत्र है, मीना का भी है, रीना का भी है, सीना का भी है, पार्वती का भी, सभी का प्रश्न पत्र है ना। पावन का भी प्रश्न पत्र एक ही है, लेकिन जीवन जिंदगी में ना सभी के प्रश्न पत्र अलग अलग है, सभी का अलग अलग है। आपके पास अलग परिस्थिति रहेगा, आपके पास अलग रहेगा, आपके पास अलग रहेगा, आपके पास अलग रहेगा, आपके पास अलग रहेगा, और सबका उत्तर आप ही को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? खुद को देना पड़ेगा उत्तर। और वहां पर कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा। और विषय उत्तर जो दे दिए, तत्काल उत्तर जो दे दिए, अच्छा उत्तर जो दे दिए, वो उस जीवन जिंदगी में सफल हो गए, पास हो गए। और जो नहीं दे पाए उत्तर, वो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जीवन जिंदगी की पढ़ाई। ये ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तभी काम आएगा, हमेशा काम है। जीवन जिंदगी का हमेशा इसको जीवन उपयोग, जहाँ है वहां रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे संगत में रहिए, अपना लक्ष्य ज्यादा बड़ा बनाइए, सोचिए ज्यादा बड़ा, है ना। तो ये कौन करेगा? खुद करेंगे। कौन करेगा? खुद करेंगे। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, क्योंकि कोई भी युग और जमाना कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। जब हम बदलेंगे तभी सब बदलेगा। ये चीजें जब सब कोई सोचेगा कि हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, तो सब बदल जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ एक बार एकदम ताकत से बोलिए, एकदम यहाँ से आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूंगा वैसे, मैं पहले बोलूंगा हम बदलेंगे, आप लोग बोलना युग बदलेगा। फिर मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे, तो बोलना आप लोग युग सुधरेगा। ठीक है, कहां से ताकत लगाना है? आप इससे ना, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। एक बार अपनी ताली बजाइए।